वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ज्ञान घर यूट्यूब चैनल। मैं आपका फेवरेट सब्बीर सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर लिए हैं, नोमेनक्लेचर तक आ गए थे। अल्केन ग्रुप का नोमेनक्लेचर, ठीक है बाबू। तो अल्केन ग्रुप कहते हैं किसको बाबू? अल्केन का जनरली फार्मूला CnH2n+2। अल्केन कहेंगे किसको? वैसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, यानी ऑल सैचुरेटेड क्या है बाबू? अल्केन है। अल्केन फैमिली का पहला कंपाउंड कौन था बाबू? वो मेथेन था। क्या था बाबू? मेथेन। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। नोमेनक्लेचर का कुछ रूल भी देख लिए थे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते समय क्या करना था बाबू? पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था। क्या करना था बाबू? पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था। थोड़ा सा रिवीजन कर ले। पेरेंट चेन कौन बनेगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। किस तरह से हमको घर बनाना था? वैसा घर बनाएंगे जिसमें 2 इंड आएगा, ठीक है। जो उस घर में भाग नहीं लेगा क्या कहलाता था? ऑफ स्प्रिंग, बेटा या बेटी, ठीक है। चलिए, तो अब उसका हम लोग नाम लिखने का तरीका बताएंगे। एक ये भी स्ट्रक्चर की बात किए थे हम लोग बाबू कि जिस स्ट्रक्चर में कोई बेटा या बेटी नज़र नहीं आए तो हमारा कहलाता था नॉर्मल स्ट्रक्चर। जिसमें कुछ बेटा या बेटी नज़र आ जाए वो कहलाता था हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? चलिए, तो अल्केन ग्रुप का हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर में चले जाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, अब बात कर लेते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना बाबू? पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो इसके नाम लिखने से पहले मैं बता दूं आपको, इसको नाम लिखने से पहले मैं बता दूं आपको, ये आपको पता है बाबू, इसको क्या कहते हैं? CH4 मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। जब ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल कहने का मतलब ये जब पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, या पेरेंट चेन ही है, ये साइड चेन के रूप में नहीं है, तो इसका नाम मेथेन होगा। अगर ये साइड चेन बन जाए, क्या बन जाए बाबू? साइड चेन। साइड चेन का मेन से हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बेटा या बेटी, नो डाउट। चलिए, तो आपको पता है बेटा या बेटी जब भी कोई खुशखबरी मिलता है तो मिठाई बांटते हैं, ठीक है। तो मिठाई, इसका हम लोग कुछ रूल जानेंगे। अगर अल्केन ग्रुप, अल्केन कहते हैं किसको बाबू? जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सैचुरेटेड वाला। ये अगर बेटा या बेटी बनेगा, क्या बनेगा बाबू? बेटा, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, ठीक बाबू। इसमें से एक हाइड्रोजन कम जाता है। क्या हो जाता बाबू? कम हो जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। क्या होगा बाबू? एक हाइड्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसका नाम पड़ता है अल्काइल, ठीक बाबू। क्या नाम पड़ता है बाबू? अल्काइल। यहाँ कितना कार्बन है? एक कार्बन। इसको हम लोग अल्काइल ना कह के क्या कहेंगे बाबू? एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मेथ। उसमें लग जाएगा लास्ट में IL। क्या लगे बाबू? यानी जब कोई अल्केन ग्रुप, ठीक बाबू, बेटा या बेटी बनेगा तो उसके नाम के लास्ट में क्या जुड़ेगा बाबू? YL जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? YL जुड़ेगा। तो एक कार्बन वाला अगर बेटा बनेगा, जब बेटा बनेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका नाम पड़ेगा, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, ठीक बाबू। कहीं डबल बॉन्ड नहीं होगा अल्केन ग्रुप में। आई बात समझ में? दिए है मेथेन। मेथेन नॉर्मल नाम है, बेटा वाला नाम है मेथाइल। क्या नाम है बाबू? मेथाइल, ठीक है। ठीक उसी तरह से C2H6 है, जब ये बेटा बनेगा तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से इसका हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसका नाम पड़ेगा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू? इथ, ठीक है। इसमें लग जाएगा YL, बन जाएगा इथाइल। क्या बनेगा? इथाइल। क्या मतलब समझे? समझे ये कि अगर एक कार्बन वाला बेटा मिलता है तो उसका नाम पड़ेगा मिथाइल। 2 कार्बन वाला अगर बेटा मिलता है तो उसका नाम पड़ेगा इथाइल। अब लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया बाबू। तो इसको हम लोग
इरेज कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, इसको इरेज कर दें ताकि आपको समझ में आसानी से आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे हम लोग सिलेक्शन पेरेंट चेन का। अब देखिए आपके सामने फिगर है, इसमें आप बताइए मुझे घर किस तरह से सिलेक्ट करिएगा, वैसा घर जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो देखिए तो बाबू, अगर मान लो ऐसे आप जाते हो, कितना कार्बन मिलेगा बाबू, 1 2 3 4 5 मिलेगा कार्बन। अगर सपोज करो यहाँ से आते हो, यहाँ घूम जाते हो, तो कितना आएगा, मान लो कलम चेंज कर देते हैं हम कलर। अगर मान लो आप ऐसे जाकर के ऐसे यहाँ से घूमना चाहते हो, तो बताओ इस घर के अंदर कितने कार्बन आएगा, 1 2 3 4। तो मोर सुपीरियर कौन है, रेड वाला है या येलो वाला, येलो वाला अगर ड्रॉ करते हो तो कितना आएगा बाबू, 5। रेड वाला अगर ड्रॉ करते हो दिख रहा है कितना, 4। चलिए, तो हमारे लिए सुपेरियर क्या होगा बाबू, येलो वाला। क्या होगा, ये वाला हमारे लिए क्या होगा, सुपेरियर होगा। ये नहीं लेंगे, लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा जो घर के अंदर आ गया उसको कहते हैं हम लोग पेरेंट चेन। क्या कहते हैं बाबू, पेरेंट चेन। अब बताइए मुझे कि पेरेंट चेन के अंदर कौन कौन भाग नहीं लिया है, तो क्या ये पेरेंट चेन बना है, नहीं। तो ये पेरेंट चेन में भाग नहीं लिया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक बाबू, चलिए तो सबसे पहले क्या करना था बाबू, डिसाइड करना था कि पेरेंट चेन कौन बनेगा। पेरेंट चेन वो वैसा चेन, वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जो पेरेंट चेन में नहीं आया उसको क्या करेंगे बाबू, साइड चेन के रूप में हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। तो ये बना हमारा साइड चेन और ये बना हमारा साइड चेन। तीसरा रूल क्या है बाबू, स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। तो दो इंड है आपके पास, एक ये इंड है और एक ये इंड है। वो उधर से नंबरिंग करेक्ट होगा जिधर से बेटा या बेटी का पोजीशन क्या हो जाए, नजदीक आ जाए। तो अब देख लेते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, यहां से करते हैं कितना, 1 2 3 4 5। एक इंड इधर भी आपका, इधर से भी कर लो, कलर का मैं चेंज कर दो थोड़ा। हाँ, 1 2 3 4 5। अब बताओ मुझे, ये इंड आपका क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट से किधर जा रहा हो, राइट। जो पहला बेटा मिला कितना नंबर पे मिला, 2 नंबर पे। उसके बाद कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। चलो इधर से जा रहे हो आप, क्या ये क्या आपका राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट है। जब राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो पहला जो शब्द मिला कितना पे मिला, 3 पे मिला। 1 2 3, पहला बेटा कहाँ मिला, तीसरा नंबर कार्बन पे। तो पहला बेटा मिला तीसरा नंबर कार्बन पे, दूसरा बेटा चौथा नंबर कार्बन पे। बताइए काउंटिंग तो आती होगी दोनों में। देखिए पहला बेटा देखिएगा तो 2 पे, इसमें पहला बेटा 3 पे। तो काउंटिंग में पहले 2 या पहले 3, पहले 2। चलिए ठीक है, आई बात समझ में। तो करेक्ट कौन होगा, लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो गया बाबू, करेक्ट हो गया। राइट टू लेफ्ट क्या हो गया, इनकर ये करेक्ट हुआ और ये क्या हुआ आपका इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा का पोजीशन क्या हो रहा था, नजदीक में मिल रहा था, पहले मिल रहा था। राइट टू लेफ्ट जाने में क्या हो रहा था बाबू, बेटा का पोजीशन बाद में मिल रहा था। आई बात समझ में। चलिए तो इसीलिए हमारा कौन करेक्ट होगा, लेफ्ट। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के जो है रूल है, क्या रूल है, सबसे पहले बेटा या बेटी का पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन मतलब कितना नंबर पे मिला, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद बेटा या बेटी का नाम, बेटी का नाम। उसके बाद पापा का नाम, पापा का नाम बोल रहे तो बाबू पेरेंट चेन का नाम। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए नंबरिंग कौन करेक्ट हुआ बाबू, लेफ्ट टू राइट वाला। तो बताइए बेटा या बेटी मिला हमारा कहां पे मिला, 2 नंबर पे मिला। चलो 2 नंबर पे मिला, कितने कार्बन वाला बाबू,
एक कार्बन वाला, जब एक कार्बन वाला बेटा मिलेगा तो उसका नाम पड़ेगा मिथाइल। क्या पड़ेगा बाबू नाम? मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन वाला बेटा दो जगह मिला है तो उसको हम जोड़ नहीं लेंगे कि दो कार्बन हुआ। एक एक कार्बन वाला बेटा दो जगह मिला है तो आप बताइए मुझे कि अगर एक बेटा एक मिठाई खाता है तो दो गो बेटा कै गो मिठाई खाएगा? तो दो गो। तो हम लोग केमिस्ट्री में दो गो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दो के लिए यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे बाबू? डाई। बेटवा तो एक गो ना है, बेटा का नाम क्या है? ये बेटा बना एक कार्बन वाला है तो इसका नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल। तो कै गो मिथाइल? एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, तो कै गो मिथाइल? दो गो। दो गो मिथाइल का क्या यूज करेंगे? डाई मिथाइल। लेकिन नंबर क्या, जहां जहां बेटा मिला नंबर वह हम दिखाएंगे, शो करेंगे। चलिए, तो पहला बेटा जो मिला एक कार्बन वाला कहाँ पे मिला है? बेटा या बेटी का पोजीशन। तो पहला जो बेटा मिला कितना नंबर मिला है बाबू? 2 नंबर पे। चलिए, दूसरा बेटा बाबू 3 नंबर पे। अब देखिए, जब नंबर रिपीट होगा, क्या होगा बाबू? नंबर रिपीट होगा तो इसके बीच आएगा सिंबल कॉमा की। जब नंबर रिपीट होगा, मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूं। नंबर रिपीट हो रहा है बाबू, तो नंबर और नंबर के बीच आएगा कॉमा। अब नाम लिखिएगा, क्या लिखिएगा? मिथाइल। क्या लिखिएगा बाबू? कै गो बेटा हो गया है? एक और दो, दो को हो गया, दो के लिए यूज करेंगे डाई। इस बेटा का नाम क्या है बाबू? मिथाइल। क्या नाम है? 2 और 3 कै गो मिथाइल? 2 मिथाइल। चलिए, और कहीं बेटा है? नहीं है। तो अब आ जाते हैं पेरेंट चेन का नाम लिखने में। इस बॉक्स के अंदर देखो तो क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? पेंट। क्या कहते हैं बाबू? पेंट। देखो तो इस स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है? कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो लास्ट में क्या ऐड होगा बाबू? एन ऐड होगा, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप का है। आए बात समझ में? देखिए यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा छोड़ा हूं इसलिए कि ताकि आपको मैं हिट करा सकूं। 2 और 3 नंबर है, नंबर के बीच जब भी होगा कॉमा होगा। नंबर और अल्फाबेट, डी क्या है बाबू? अल्फाबेट फॉर्मेट में है। नंबर और अल्फाबेट के बीच जब भी आएगा हाइफन आएगा, ये यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो करेक्ट आईयूपीएक नेम क्या हो गया बाबू? 2,3 हाइफन डाई मिथाइल पेंटेन। डाई मिथाइल पेंटेन। आई होप कि आपको समझ में आया ये नोमेनक्लेचर। आई बात समझ में? चलिए, तो कुछ हम लोग जो आगे यूज करते हैं देखते हैं। जिसे देखिए, बेटा या बेटी जो होगा यानी ऑफ स्प्रिंग या सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब औलाद, बेटा या बेटी। समझाने के लिए हम ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ बेटा इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि बेटी को तकलीफ होगी, बेटी सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बेटा को तकलीफ होगी। इसलिए ऑल आर इक्वल। हम लोग इक्वलिटी की क्या करते हैं? कद्र करते हैं, इक्वलिटी के मानते हैं। इक्वलिटी बिल्कुल, ऑल आर इक्वल, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, नो डाउट। सब कोई, सबके पास इफिशिएंसी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए, ऑफ स्प्रिंग हो सकता है हैलोजन। एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या करते बाबू? हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन ग्रुप किसको कहते हैं बाबू? वैसा एलिमेंट जिसका यूज सॉल्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है बाबू, याद रहेगा। हैलोजन ग्रुप उसको कहते हैं। एक एक बात को मैं बताते चल रही है, डायरेक्ट लिख नहीं दिया हूं। हैलोजन ग्रुप को हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस में हैलोजन में आता कौन कौन है बाबू? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बाबू, आई बात समझ में? एक और है एटमोनियम करके है, एटी करके। इसका एक कोड है, फिर कल बाहर आई आंटी। याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताते भी चलता हूं, याद रखने का तरीका। हैलोजन का कैसे याद रखेंगे बाबू? कौन कौन हैलोजन है? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आई, आंटी मतलब एटी। आई बात समझ में? फिर कल बाहर आई आंटी, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, ये है हैलोजन ग्रुप।
जब ये हाइड्रोजन ग्रुप बेटा या बेटी बनेगा तो इसका नाम क्या यूज करेंगे? बतौर ऑफ स्प्रिंग इसका नाम क्या होगा? जब ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ठीक है बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, बेटा या बेटी बनेगा, साइड चेन में जब रहेगा पैरेंजल से लटका हुआ, तो इसका नाम बनेगा, नाम क्या यूज करेंगे? तो नाम है, अगर एफ है इसका नाम यूज करेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक बाबू। सीएल है इसका नाम तो क्लोरीन, इसका नाम यूज करेंगे क्लोरो। बीआर है इसका नाम यूज करेंगे ब्रोमो, क्या यूज करेंगे बाबू? आई है इसका नाम यूज करेंगे आयोडो। याद रहेगा इतना या नहीं रहेगा? जब हाइड्रोजन ग्रुप पैरेंट चेन से लटका हुआ नजर आए, यानी सब्स्टिट्यूएंट दिखे, तो उसमें नाम, अगर फ्लोरीन है तो उसका नाम होगा फ्लोरो, क्लोरीन ना है तो इसका नाम होगा क्लोरो, ब्रोमीन नाम है तो उसका नाम पड़ेगा ब्रोमो, आयोडीन है तो उसका नाम पड़ेगा आयोडो। ठीक है बाबू। और ये सब नाम जो है पापा से पहले लिखाएगा। किससे पहले लिखाएगा? पापा, वो जो पैरेंट चेन बना है, इस सब का नाम पापा से पहले लिखाने वाला है। ठीक बाबू। चलो अब दूसरा ग्रुप में करते। अगर NO2 स्ट्रक्चर में दिखे तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे बाबू? नाइट्रो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, ये कुछ है जो यूज करना है हमको। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। एक नाम हम लोग कर लेंगे अच्छा वाला। क्वेश्चन है, पहले ट्राई करेंगे। आप लिख रहे हैं हम। चलिए यहां मैं दे दिया हूं Cl, और मैं यहां देता हूं C, यहां देता हूं F, यहां देता हूं Br। चलिए क्या नाम होगा बताइए? लगता है फ्लोरीन सबसे ऊपर हो गया। हाँ, ये फ्लोरीन हो गया, और ये आपका आयोडीन है यहाँ पे। क्या है बाबू? आयोडीन। ठीक है, नाम लिखिए तो। चलिए, आई होप कि आप ट्राई किए होंगे। बस अपने आप से धोखा मत दीजिए। हमने कहा ट्राई करने के लिए, तो आप प्लीज़ ट्राई करिए इसको। नहीं बनेगा हम बताने के लिए, लेकिन पहले वीडियो को आप देख रहे थे, वीडियो तो आप पॉज कर सकते हैं ना, रोक करके पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करिए कैसे मैंने बताया। सबसे पहले क्या करिएगा आप? पैरेंजन सेलेक्ट करिएगा। पैरेंजन में कौन भाग लेगा? ओनली कार्बन वाला। ओनली कार्बन पैरेंजन में भाग लेता है। पैरेंजन कौन करेक्ट होगा? जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, जो पैरेंट चेन में भाग नहीं लिया उसको क्या कहेंगे बाबू? साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या ऑफ स्प्रिंग, बेटा या बेटी। अब बताओ मुझे, ये क्या बना? PC। ये क्या बना बाबू? साइड चेन। क्या बना? साइड चेन, बेटा या बेटी। ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करना? दूसरा नंबर, आपने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया और आपने साइड चेन को भी क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। तीसरा पे आता है नंबरिंग। तो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग 2 इंड से पॉसिबल है। 2 इंड कौन कौन? एक इंड इधर है और एक इंड इधर है। करेक्ट कौन होगा? जिधर से बेटा या बेटी का पोजीशन नजदीक आ जाए। चलिए देखिए बाबू, यहां से करिए 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहा है, पहला बेटा कहाँ कौन है? F है। कितना नंबर पे मिला बाबू? 3 नंबर पे F वाला है। लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। F फॉर फ्लोरीन। अब नाम जब इसका बेटा के रूप में नाम लिखेंगे तो फ्लोरो, ऐसे नाम इसका फ्लोरीन। जब बेटा के रूप में नाम लिखेंगे तो फ्लोरो, ऐसे नाम क्लोरीन। जब बेटा के नाम में लिखेंगे तो क्या? क्लोरो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो चौथा नंबर पे मिला, सॉरी 2 नंबर पे भी मिला है। 2 नंबर पे भी आपका ब्रोमो है। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर पे बताओ। 4 नंबर पे आपका आई है, आइडो है। ठीक है, 3 नंबर पे जो है बाबू आपका 2 गो है, फ्लोरो भी है और नीचे देखिए तो क्लोरो भी है। यानी 3 पे क्या गो बेटा मिला? 2 गो। आई बात समझ में? 2 नंबर पे कौन मिला? ब्रोमो मिला।
4 पे कौन मिला, आइडो। चलिए ये तो आपका लेफ्ट टू राइट का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या ये आपका राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। तो राइट से लेफ्ट भी जाते हैं, तो राइट से लेफ्ट जाते हैं, 1 2। नंबरिंग हमेशा देंगे कार्बन वाले को ही, नंबरिंग कभी 20 से स्टार्ट नहीं होगा। नंबरिंग जब भी देंगे कार्बन वाले को ही देंगे, और हमेशा स्टार्ट होगा कॉर्नर साइड से ही, मिड पोजीशन से नहीं, ठीक है। चलिए अब बताओ मुझे, राइट से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो पहला बेटा मिला कितना नंबर पे, 2 नंबर पे है, 2 पे, ठीक। उसको दूसरा 3 पे मिला, क्या गो, 2 गो। 2 नंबर पे आपका आइडो है। 3 नंबर पे कौन है बाबू, 2 को है, एक फ्लोरो है और एक क्लोरो, यानी एफ है और सीएल है, ठीक है। 4 नंबर पे आपका, 4 नंबर पे मिला एक बीआर। अब देखिए, आप जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहला नंबर पे 2 नंबर पे बेटा मिला ब्रोमो, राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, 2 नंबर पे भी मिला, इसमें मिला, लेकिन क्या मिला बाबू, आइडो मिला। अब देखो यहां थोड़ी सी दिमाग लगाओ, दोनों साइड से तो 2 नंबर पे बेटा या बेटी मिला। मैं एक ही क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को बताएंगे बाबू तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और वीडियो लंबी होने के साथ साथ कई पार्ट्स में बन जाएंगे, ठीक है बाबू। तो इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन में पूरे जो कंसेप्ट है इसमें आने वाला, उसको हम लाने की कोशिश किया है इसमें। अब देखो बताओ, ABCD तो हमें आती है अल्फाबेट। अल्फाबेट में ब्रोमो, यानी ब्रोमो किसे लिखाएगा, बी से। आइडो किसे लिखाएगा, आई से। पहले आई आती है या पहले बी आती है, तो पहले बी आती है। तो अल्फाबेट ऑर्डर डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जब पोजीशन सेम आ जाए, 2 पे इसमें भी मिला है, 2 पे इसमें भी मिला है, तो अब देखेंगे हम अल्फाबेट ऑर्डर डिसाइड कर करके। तो ये है ब्रोमो, यानी पहले बी आवेगा फिर आई आवेगा, तो करेक्ट हमारा कौन हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा। ये नहीं हुआ, क्यों, कारण पूछे, तो ड्यू टू अल्फाबेट ऑर्डर, ड्यू टू अल्फाबेट ऑर्डर, पहले ब्रो। अब नाम लिख लेते हैं, तो करेक्ट कौन हुआ बाबू, ये वाला हुआ। तो अब बताओ, सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, पापा का नाम जब भी लिखाएगा बाद में लिखाएगा, पापा का नाम जब भी लिखाएगा बाद में लिखाएगा, ठीक है। पहले नाम किसका लिखाएगा बाबू, बेटा का नाम लिखेगा, बेटा का नाम से पहले पोजीशन लिखाएगा बेटा का। तो देखो, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, यानी ब्रोमो बी से शुरू होने वाला, क्लोरो सी से शुरू होने वाला, फ्लोरो एफ से शुरू होने वाला, और आइडो आई से शुरू होने वाला। अल्फाबेट में पहले बी या पहले सी, तो पहले बी वाला का नाम लिखो। ब्रोमो कितना नंबर बाबू, 2 नंबर पे, तो सबसे पहले पोजीशन 2, क्या, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। चलिए अब नंबर स्टार्ट होगा, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। 3 नंबर पे क्या मिला, 3 नंबर पे मिला आपका क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, तो पहले किसका नाम लिखिएगा, फ्लोरो या क्लोरो, तो पहले सी फिर एफ, तो पहले क्लोरो लिख लिए 3 नंबर पे क्लोरो, और 3 नंबर पे ही जो है क्या है, फ्लोरो भी है, तो 3 फ्लोरो भी लिखिए, ठीक है बाबू, 3 फ्लोरो भी लिखिए। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद फिर क्या है बाबू, 4 है, 4 नंबर पे क्या है बाबू, 4 नंबर पे आपका है आयोडो, क्या है, आयोडो है। अब बेटा का नाम लिख लिए, अब बारी आ गई किसकी, पापा के नाम लिख लिए। तब पापा का देखो कितना कार्बन बाबू, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या उस स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड दिखा, नहीं दिखा होगा आपको, तो जब नहीं दिखा तो 5 के लिए तो हम पेंट यूज करते ही हैं। कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखे तो लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा, मतलब ये पेंटेन हो गया। आई बात समझ में। तो नोमेनक्लेचर का रूल आपको ये समझ में आया होगा। अब एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, किसका बाबू, साइक्लो का। किसका कर लेते हैं, साइक्लो का कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, साइक्लो मतलब रिंग होगा, क्या होगा बाबू, साइक्लो मतलब रिंग होगा। चलिए अब यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तक कार्बन कहीं दिख नहीं रहा, पेरेंट किसको सिलेक्ट करें। देखिए हमेशा रिंग जो होगा ना, रिंग वाला ऑलवेज बनेगा पीसी। देखो रिंग कैसे, अब इस कॉर्नर में बाबू 2 लाइन का जो एंड पॉइंट है, यहां कार्बन बैठा है। क्या बैठा बाबू, जो एंड पोजीशन वहां कौन है, कार्बन है। कौन है बाबू, क्या इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब देखो यहां पे
यहां कार्बन बैठा है, तो कार्बन बताओ तो क्या कितना बॉन्ड बना रहा है? तो एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन आएगा बाबू? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में दिया जाए, वो आपको माइंड करना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब 1 हाइड्रोजन आवेगा। ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 हाइड्रोजन आवेगा। जितना बॉन्ड बना रहा है देख लीजिएगा, 3 बॉन्ड बनावेगा 1 हाइड्रोजन आवेगा, 2 बॉन्ड बनावेगा 2 हाइड्रोजन आवेगा, सिंगल बॉन्ड बनावेगा 3 हाइड्रोजन आवेगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। ठीक उसी तरह से देखो बाबू, यहाँ कितना, तो यहाँ भी कितना बॉन्ड बना रहा है? एक इधर और एक इधर, 2 बॉन्ड बना था, 2 हाइड्रोजन आवेगा। यहाँ बताओ बाबू, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड बना रहा था, कितना हाइड्रोजन आवेगा? 1 हाइड्रोजन यहाँ आवेगा। यहाँ बताओ एक इधर, कितना हाइड्रोजन आवेगा? 2 हाइड्रोजन आवेगा। ठीक है बाबू, चलिए। कॉर्नर पे जब भी बैठा होता, कौन बैठा होता बाबू? सी बैठा। इसी को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं आपको समझाने के लिए, लुक लाइक दिस। ठीक बाबू, और ये आ गया यहाँ कार्बन। पैरेंट चेन हमेशा रिंग वाला होगा। ये हमारा बन गया क्या? पीसी। क्या बना? पीसी। क्या ये पैरेंट चेन बना है? नहीं बना। तो ये क्या होगा बाबू? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा। क्या वो कार्बन वाला बेटा है? 1 कार्बन वाला। तो ये बेटा खाएगा मिठाई, यानी मिठाई। इसलिए मैं बोला कि 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, इसमें लगेगा YL, बन जाएगा मिठाइल। अब आप बांटिए मिठाई, कोई दिक्कत नहीं है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। ठीक है बाबू, 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, बेटा बनेगा उसमें लगेगा YL, बनेगा मिथाइल। ठीक है, चलिए। तो अब बताओ मुझे, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखो, रिंग में देख लीजिएगा कि हम नंबरिंग करेंगे तो कि इस जो ये बेटा है, इस बेटा का पोजीशन किधर से नजदीक पड़ेगा? यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, बस एक लौता यही ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बताओ मुझे, इसका नाम लिखने से पहले, इसका नाम लिखने से, पापा का नाम से पहले किसका नाम लिखाएगा? बेटा का। बेटा का नाम से पहले किसका? उसका पोजीशन। तो इसका पोजीशन कितना बाबू? 1 नंबर। तो 1 पे क्या है? 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मिथाइल। 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब बताओ मुझे, इस पीसी में कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं बाबू? ब्यूट। क्या बोलते हैं बाबू? ब्यूट बोलते हैं। अब यहां बताओ बाबू, क्या ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है या रिंग में है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये रिंग में है। तो रिंग के लिए नाम से पहले, पापा का नाम से पहले, रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो। क्या करते हैं बाबू? साइक्लो। किसके लिए? रिंग के लिए। रिंग के लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लो, पापा के नाम से पहले। तो बताओ यहां क्या ऐड कर दें? यहां ऐड करना होगा क्या? रिंग। तो यहां मैं लिखता हूं नीचे। ठीक बाबू, तो 1 मिथाइल साइक्लो, 4 कार्बन वाले को बाबू ब्यूट। बस ब्यूट जानिए। क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है? आपको दिख रहा होगा नहीं। ऑल कार्बन आर बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को जनरली हम लोग कहते हैं अल्केन। तो क्या जुड़ेगा लास्ट में? AN ही जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ये ब्यूटेन बनेगा। तो 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है बाबू, तो ये नाम आपको समझ में आ गया। ठीक, अब उसी तरह से आगे हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं बाबू, किसका? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड एक ही साथ कर लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, डबल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितना डबल बॉन्ड दिखेगा। तो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बाबू? अल्कीन। यानी नोमेनक्लेचर किसका? अल्कीन का। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? अल्काइन। क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। चलिए देखिए, हम लोग यूज करते हैं डबल बॉन्ड जहां रहेगा उसको क्या कहेंगे बाबू? लास्ट में क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सेम रूल है अल्केन के ही तरह, सेम रूल अल्केन की तरह, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और बेटा भी आ गया। तो बेटा के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी पोजीशन हमको देखना होगा। अल्केन में ओनली बेटा और का ही देखना रहता था। अल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा बाबू?
बेटा का भी पोजीशन देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे बेटा से ज़्यादा किसको, डबल बॉन्ड की। किसको देंगे बाबू, यानी उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन नज़दीक आ जाए। सबसे पहले हम लोग पैरेंजन सेलेक्ट करेंगे। पैरेंजन सेलेक्ट किया, ये बनेगा। अब तो हमको लगता है कि पैरेंजन सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसे भी आ सकते। अब देखो यहाँ पे आएगा, कोई कहता कि नहीं सर मैं तो पैरेंजन इस तरह से सिलेक्ट करता, मैं कैसे करता, मैं ऐसे आता, ऐसे करता। ठीक है, आपका उस वक्त करेक्ट ये होता कब, जब यहां डबल बॉन्ड नहीं होता। यहां क्या है कि अब जो है पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय ये भी माइंड रखना है कि डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में है तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हम लोग पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें। तो इसलिए ये नहीं होगा, नहीं, जिनके माइंड में ये बात आया होगा मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाशी देता हूँ। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे माइंड में ये बात आई और आना भी चाहिए, लेकिन जब आई तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में कार्बन तो इक्वल हो रहे हैं बट डबल बॉन्ड इसमें नहीं आ रहा है। हमको जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कार्बन का साथ साथ क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी माइंड में रखना पड़ेगा। आई बात समझ बाबू? चलिए, तो कौन करेक्ट होगा, ये होगा। दूसरा रूल क्या था बाबू इसमें, कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से बाबू, तो अब देखो नंबरिंग कर, जब डबल बॉन्ड भी आ जाए, ये पैरेंट में नहीं आया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जब डबल बॉन्ड भी आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, बेटा या बेटी भी आ जाए, तो हमारा ख्याल रखना होगा किसको, डबल बॉन्ड को। किसको, डबल बॉन्ड किधर से चले कि नजदीक मिलेगा। देखो बताओ, इधर से चले तो कितना नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बेटा मिल गया, 3 नंबर, 4 नंबर। देखो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है। तो जो पहले आएगा वो डबल बॉन्ड उस कार्बन के लिए काउंट कर लिया जाएगा। आई बात समझ में? ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से भी बना रहा है और इस कार्बन से भी बना रहा है, लेकिन पहले ये कार्बन आ गया तो पहले यही कि यानी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल गया। जो पहले कार्बन आ जाएगा वो डबल बॉन्ड उसके लिए काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर से देखो बाबू, 1 2 3 4, इधर से आए तो बेटा कितना नंबर मिला, 3 नंबर पे बेटा भी मिला और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड भी मिला। तो बताओ नजदीक कौन है डबल बॉन्ड का पोजीशन, पहले वाला में, लेफ्ट टू राइट में बताइए, या राइट टू लेफ्ट में। लेफ्ट टू राइट आए बाबू तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड भी मिला और 3 नंबर पे बेटा भी मिला। ठीक है, राइट टू लेफ्ट गए आपको बाबू तो 1 नंबर पे बेटा मिला, यानी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 2 नंबर पे बेटा मिला। ठीक है बाबू, तो करेक्ट कौन, नजदीक में कौन आया, ये आया, तो ये वाला करेक्ट हो गया। मतलब राइट टू क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट वाला करेक्ट हुआ, लेफ्ट टू राइट वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पोजीशन क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। तो ये नोमेनक्लेचर करते समय सब माइंड में रखिएगा बातों को। ठीक है बाबू, चलिए अब नाम क्या लिखे, नाम इसका क्या लिखे, तो ये तो हो गया, इसको करते हैं। चलिए इसको काटे, अब नाम लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसका, अब जब डबल बॉन्ड और बेटा भी नजर आ जाए तो डबल बॉन्ड वाला का नाम जो लिखाएगा पापा के नाम के बाद लिखाएगा, पापा के नाम के बाद लिखाएगा। क्योंकि आप पढ़े अल्कीन, अल्कीन, तो इन कहाँ लगा है, लास्ट में। अल्क में कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है, 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 कार्बन वाले को बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन वाले को बोलेंगे इथ, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूट। आई बात समझ में बाबू? तो अल्क कुछ भी हो सकता है, इन लगेगा। ये इन जो है बाबू डबल बॉन्ड वाले के लिए ही आया है। किसके लिए आया बाबू, डबल बॉन्ड वाले के लिए ही आया है। तो क्या नाम आ जाएगा इसका बताइए, इसका नाम आएगा, देखिए ये हमारा मिला बेटा, क्या कार्बन वाला बेटा बाबू, 1 कार्बन वाला बेटा, 1 कार्बन वाला का बेटा का नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल। क्या पड़ेगा बाबू, मिथाइल। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखा था बाबू, बेटा का, बेटा का नाम क्या है, मिथाइल। 1 कार्बन वाला है, कितना नंबर पे मिला है बाबू, 2 नंबर पे। पोजीशन सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, पोजीशन। क्या लिखेंगे, पोजीशन। कितना नंबर बाबू, 2 नंबर पे। क्या कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला। 1 कार्बन वाले का नाम बाबू
मिथाइल, एक कार्बन वाले का नाम मिथाइल। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करिए, पैरेंट चेन जो अब कहीं बेटा या बेटी नहीं है, पैरेंट चेन में जाइए, कार्बन को काउंट करिए, कितने कार्बन बाबू, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूट। देखिए तो क्या सभी जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि नहीं, एक जगह है जो डबल बॉन्ड है, एक जगह जो है डबल बॉन्ड है। तो अब देखो डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है बाबू, 1 नंबर पे है। तो ब्यूट डबल बॉन्ड का पोजीशन इन, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे आ गया है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर, एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्या मैंने कहा कि जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी नजर आए, यानी साइड चेन भी आए, तो आपको प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। पैरेंट चेन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है बाबू, डबल बॉन्ड आ जाए, नंबरिंग उधर से करेक्ट होगा जिधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक आ जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद डबल बॉन्ड का जो नाम लिखाएगा पैरेंट के बाद नाम लिखाएगा, जो साइड वाला चेन है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। कुछ ऐसा भी है साइड चेन जिसका नाम पेरेंट के बाद आएगा, वो हम बाद में करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं बाबू, फंक्शनल ग्रुप, उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो ये बेटा है हमारा, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथाइल। कितना नंबर पे मिला बाबू, 2 नंबर पे। तो मिथाइल नाम लिखने से पहले उसका पोजीशन यानी कितना नंबर पे मिला, तो 2 नंबर पे मिला। क्या नाम है बाबू, मिथाइल है। अब आ जाएंगे, जब अब कोई बेटा या बेटी नहीं है तो पेरेंट चेन को देखेंगे। पेरेंट चेन में जब जाएंगे तो देखेंगे कितना कार्बन बाबू, तो आपको दिख रहा है 4। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूट। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी मिला, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे मिला बाबू, 1 नंबर पे मिला। तो 1 इन यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना हो गया, जब एक पोजीशन मिल जाए तो वो लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या करें, मॉडर्न नेम क्या हो जाएगा बाबू, 2 मिथाइल। नंबर और अल्फाबेट के बीच जब भी क्या होगा बाबू, हाइफन होगा। नंबर रिपीट करेगा तो 2 नंबर के बीच हो या 3 नंबर के बीच हो, नंबर जब रिपीट हो रहा है तो नंबर के बीच कॉमा। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। ठीक, ब्यूट ENE लग जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं आया, तो उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा नोमेनक्लेचर। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला नाम जान लेते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड का था, ट्रिपल बॉन्ड वाला नाम देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो बाबू कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक जगह स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड दिख जाएगा, 3 बॉन्ड दिख जाएगा, उसी को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो है अल्काइन, क्या है नाम बाबू इसका, अल्काइन नाम है। इसका नाम क्या है, अल्काइन। जनरल फार्मूला बाबू CnH2n-2। जब इसका फार्मूला लिखा हो तो अल्कीन का भी लिख देता हूँ, CnH2n। ठीक है, अल्केन जानते हैं, अल्केन का फार्मूला क्या होता है बाबू, यहाँ लिख देता हूँ अल्केन का, CnH2n+2, ये अल्केन का फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं अल्काइन का। अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक बाबू, तो देखिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। किसको, देखिए वैसा सिलेक्ट करिए जिसमें ये बॉन्ड आ जाए। ठीक है बाबू, तो आपकी मर्जी है। देखिए ऐसे अगर लिए होंगे, सिलेक्ट किए होंगे, कितना कार्बन बाबू, 1 2 3 4 5। अगर ऊपर ना जाकर के सीधा भी जाते फिर भी कितना आता, 5। ऊपर नीचे आते फिर भी कितना मिलता, 5। यानी आपकी मर्जी, जैसे चाहे पेरेंट चेन। इसमें ऑल यानी डायरेक्शन से क्या आ रहा था, 5 ही कार्बन आ रहा था, नो डाउट। चलिए आगे देख लीजिए। दूसरी क्या करना बाबू, जो पेरेंट चेन में भाग नहीं लिया उसको क्या कर लेना बाबू, चिन्हित कर लेना, एक कर लेना। ये हो बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बना बाबू, सब्स्टिट्यूएंट यानी बेटा या बेटी। ठीक है, पहला काम पीसी सेलेक्ट कर लिए। दूसरा जो पीसी में भाग नहीं लिया मतलब वो साइड चेन बना। तीसरा क्या काम करना बाबू, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से, तो 2 इंड पॉसिबल है हमारा, या तो इधर या इधर। नंबरिंग करेक्ट कौन होगा, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक आ जाए। अब बताओ मुझे, यहां से करोगे तो यहां से करोगे तो क्या, 1 2 3 4 5। चलो इधर से किए,
ये आपका कौन है बाबू, लेफ्ट से, लेफ्ट से राइट जा रहा है। एक पे तो कोई बेटा या बेटी नहीं, मैंने 2 नंबर पे है आपका 2 गो बेटा, 2 नंबर पे है आपका 2 बेटा। क्या क्या कार्बन वाला बाबू, एक एक कार्बन वाला 2 गो बेटा है, एक एक कार्बन वाला बाबू 2 बेटा है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे क्या मिला बाबू, तीसरा नंबर मिला आपको ट्रिपल बॉन्ड। क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड मिला। चौथा पे कोई बेटा नहीं है, पांचवा पे कोई बेटा नहीं है। चलिए ये तो लेफ्ट राइट का बात है। अब क्या करो, राइट टू लेफ्ट जाओ, यानी ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। अब क्या करो, राइट से लेफ्ट जाओ, राइट से लेफ्ट गए तो यानी 1 2 3 4 और ये 5। बताइए मुझे, राइट से लेफ्ट गए तो ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर मिला बाबू, 2 पे मिला ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे हमारे पास 2 गो बेटा जो है, 4 पे क्या मिला, 4 पे मिला 2 गो बेटा। क्या हो कार्बन वाला बाबू, एक एक कार्बन वाला 2 गो बेटा मिला, कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। अब बताओ मुझे कि इधर से गए कि आपको बेटा या बेटी के पोजीशन नजदीक में मिला, तो दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले आया ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन आया 3 पे, बेटा या बेटी का पोजीशन मिला 2 पे। राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन किधर मिला, 2 पे मिला, बेटा या बेटी नजदीक। हमको जब बेटा या बेटी और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में दिख जाए तो हमको प्रायोरिटी देना है किसको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो हम जो जब जा रहे थे राइट टू लेफ्ट तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिला, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे बाबू तो ट्रिपल बॉन्ड दूर में मिला। तो हमारा जो है करेक्ट कौन हो जाएगा बाबू, राइट टू लेफ्ट। ये क्या होगा बाबू, गलत। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा था, दूरी में जा रहा था। ठीक है, चलिए अब नाम क्या लिखेंगे बाबू, तो सबसे पहले नाम लिखाएगा, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम लिखाएगा पेरेंट के पापा के नाम के बाद, पापा के नाम के बाद। इसका नाम लिखाएगा पापा के नाम से पहले। चलो क्या नाम है बाबू इसका, क्या कार्बन वाला बेटा है, एक कार्बन वाला बेटा जब बनेगा तो क्या, एक कार्बन वाला को क्या बोलते हैं बाबू, मेथ। बेटा बना है तो क्या लगेगा इसमें बाबू, वाइल। इसका भी क्या नाम लगेगा बाबू, मिथाइल। एक कार्बन वाले को बेटा का क्या नाम पड़ता है, मिथाइल। ठीक है बाबू, तो कै गो बेटा हो गया, 2 गो बेटा हो गया। तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। नंबर रिपीट होगा, नंबर। तो करेक्ट कौन है बाबू आपका, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो राइट से हमें कितना नंबर मिला था, 4 नंबर पे मिला है। तो लिखिए 4,4 नंबर, नंबर जब रिपीट होगा तो कॉमा, नंबर नंबर जब रिपीट होगा तो बाबू कॉमा। तो 4,4 2 गो मिथाइल मिला तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। देखिए अब काउंट करिए पेरेंट में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को क्या बोलते बाबू, पेंट। क्या लगा है बाबू इसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच बाबू ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, वाइन। अगर आपसे पूछे वाइन का पोजीशन क्या है तो क्या बताइएगा, 2 नंबर। तो 2 नंबर लगा दीजिए। नंबर अल्फाबेट के बीच हाइफन, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। तो क्या नाम आ गया बाबू, 4,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटाइन, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है इसका कंटिन्यू फंक्शनल ग्रुप का नाम भी कर लेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप बना करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ही लिखना है। ठीक है, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर लिख के आना है इसको। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है बाबू, जहां जहां कॉर्नर है क्या है बाबू, कार्बन है। जहां जहां मोड़ है, झुकाव है, वहां क्या है, कार्बन है। तो यहाँ या कार्बन है। ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दूसरा हो गया। चलिए क्वेश्चन तीसरा आपका, सबको नाम लिखिएगा आप। पांचवा क्वेश्चन आपका ये है, इसको ट्राई करके आइएगा। 5 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है,
5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करिएगा, इसको ट्राई करके आइएगा। क्या करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आइएगा, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बाबू कि हमें क्या करना है। नोमेनक्लेचर समझ में आया आपको, ठीक है। अल्कीन ग्रुप का, अल्काइन ग्रुप का आ गया, अल्केन ग्रुप का भी आया, और पैरेंट जन से पहले नाम लिखाने वाला को मैंने बता दिया, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका नाम का क्या लिखाएगा बाबू, पैरेंट जन से पहले लिखाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट जन के साथ में लिखाएगा, बाद में। आए बात समझ में। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, वो फंक्शनल ग्रुप पे नोमेनक्लेचर होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो लास्ट होगा। आप क्वेश्चन इस पर ट्राई करिएगा, और अभी तक जो भी मैं जो पढ़ा दिया हूँ उसमें कोई दिक्कत आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। तो हम आपका उसका जो है देखेंगे, और अगर प्रॉपर वे में अगर नोट्स चाहिए इसका तो भी जो क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा, मुझे नोट चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फॉर्मेट, ठीक है बाबू। चलिए ओके, थैंक यू।